हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 के सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अंडर दिस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग बेस के बारे में पता करेंगे, व्हाट आर बेसेस, और according to Arrhenius, what is the definition of the bases and what is their chemical properties. तो जैसे हम लोगों ने पता किया था what are acids, इसी तरह bases का definition भी Arrhenius द्वारा दिया गया है। तो according to Arrhenius, bases are those substances which release hydroxyl or hydroxide ions. Hydroxide ion means this OH negative ion. So according to Arrhenius, bases are those substances which release hydroxide ions in aqueous medium. So according to the definition of the Arrhenius, both acids and the bases, in case of acids they can release the H plus ion in aqueous medium. In the same way, the bases also they can release the OH negative ion in aqueous medium. Aqueous medium means water medium. For example, in a beaker, if we take the water, this one is H2O. Now, if we dissolve any base, for example, NaOH, sodium hydroxide is an example of base. So, if the sodium hydroxide goes into this water medium, that is the aqueous medium, it will release Na positive ion and lot of OH negative ion. And because of this liberation of this OH negative ion, this solution will become basic. So this Arrhenius definition or Arrhenius concept of acid and bases are very important. तो मेरा पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड्स क्या होता है। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होता है जो पानी में जाते ही H प्लस आयन को रिलीज करता है, और बेसेस क्या होता है। बेसेस वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जाते ही हाइड्रोक्साइड मीन्स OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेस, मतलब केमिकली बेसेस कैसे रिएक्ट करता है दूसरा कंपाउंड्स के साथ। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। Chemical properties of bases. So first property is the reaction with metals. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, द फर्स्ट रिएक्शन वी हैव स्टडीड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ द बेसेस विथ मेटल्स। तो कोई भी बेस अगर मेटल से रिएक्ट करता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो एसिड में भी हम लोगों ने पढ़ा था एसिड भी कोई मेटल से रिएक्ट करने से सॉल्ट फॉर्म करता है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के मदद से देखेंगे, एग्जाम्पल्स के। जैसे बेस का एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कोई भी मेटल ले लो जैसे कि हो गया जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, जिंक एक मेटल, तो ये फॉर्म करेगा Na2ZO2। ये एक सॉल्ट है और इसका कंपाउंड का नेम है सोडियम जिंकेट।
सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट कंपाउंड है। अलोंग विद द सॉल्ट ये क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस। अभी दूसरा एक मेटल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर ये एल्यूमिनियम का साथ रिएक्ट करे तो यह फॉर्म करेगा NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसी तरह कोई भी बेस अगर मेटल से रिएक्ट करे या सॉल्ट में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोजन गैस। ये दो एग्जांपल्स हो गया। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एसिड का रिएक्शन विद बेस। तो अगर कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करे तो ये क्या कन्वर्ट करता है? अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करे ये सॉल्ट में कन्वर्ट करता है एंड वाटर में। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है? क्योंकि एसिड जो होता है वो बेस का इफेक्ट को कैंसिल करता है, और बेस जो होता है वो एसिड्स का इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। So both acids and base, they can nullify each other's effect and they form a neutral compound, that is salt. So that is why this kind of reaction is called neutralization reaction. अभी second properties जो हो गया reaction with non-metallic oxides. Reaction with non-metallic oxide. So पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ द एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। और उस वीडियो में मैंने बताया था जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जस्ट ऑपोजिट होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? ये एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। सो remember this, all the metallic oxide, most of the metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. जैसे हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल, और दिस वन प्रेजेंट विथ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देन सल्फर डाइऑक्साइड इट इज ऑल्सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अभी कोई भी बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का साथ रिएक्ट करे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अभी देखो ये बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एक एसिड का तरह बिहेव करेगा। तो एसिड रिएक्ट विद द बेस, ये क्या में कन्वर्ट करेगा? ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाटर में। जैसे कि अभी कोई भी बेस का एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे कि बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। So base reacts with the non-metallic oxide. They will form one salt, that is calcium carbonate. And along with the formation of the calcium carbonate, it will convert into water. So ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। So under the chemical properties of the bases, ये दो रिएक्शन को ही हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट रिएक्शन विद द मेटल एंड द सेकेंड रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अभी क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है? इसी तरह हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेसेस आर स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड कौन सा बेसेस आर वीक बेसेस? तो strong acids and weak acids. तो कौन सा एसिड्स को हम लोग वीक एसिड्स कहेंगे, कौन सा एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे? तो कोई भी एसिड्स अगर पानी में जाने का बाद, कोई भी एसिड्स अगर पानी में जाने का बाद
ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे। कोई भी एसिड्स पानी में जाने का बाद ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे, इसी तरह का एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और कोई भी एसिड्स पानी में जाने के बाद अगर वो फुल्ली डिसोसिएट ना हो, फुल्ली डिसोसिएट मतलब फुल्ली ब्रेक ना हो हाइड्रोजन आयन में, इसी तरह को एसिड्स को कहा जाता है वीक एसिड्स। जैसे जैसे हम लोगों का ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे H2SO4, देन HCl, HNO3, ये सब एसिड्स जो हो गया, ये एसिड्स को कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। और ये सब एसिड्स पानी में जाने का बाद ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में। तो कोई भी एसिड अगर एक्वास मीडियम में जाने का बाद फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयंस में, इसी तरह का एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और हमारा जितना भी इडेबल एसिड्स है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ द वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, कार्बन कंटेनिंग एसिड्स मतलब इसी तरह इस टाइप का एसिड्स में कार्बन कंपाउंड रहेगा, एक कार्बन कंपाउंड रहेगा। जितना भी हम लोग का इडेबल एसिड्स हो गया, साइट्रस एसिड, थर्मरिक टार्टरिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब एसिड्स एग्जांपल ऑफ द वीक एसिड्स। जैसे कि हो गया, ये हो गया कार्बोनिक एसिड, इसमें कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इस एसिड का एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड। देन हो गया हम लोगों का HCOH, इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। ये हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हो गया फॉर्मिक एसिड। और विनेगर में जो एसिड होता है एसिटिक एसिड, इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। ये सब एग्जांपल्स हो गया वीक एसिड्स का। मतलब इसको कहा क्यों वीक एसिड्स कहा जाता है? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद फुल्ली डिसोसिएट्स नहीं होता है हाइड्रोजन आयंस में। Whereas the inorganic acids, when they go into the aqueous medium, they dissociates completely and they release lot of H plus ions. मतलब कोई भी सोल्यूशन में अगर ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयंस होगा, मतलब वो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। और कोई भी सोल्यूशन में मतलब लेस अमाउंट में H प्लस आयंस रिलीज होगा, मतलब वो सोल्यूशन वीक एसिड कहलाएगा। तो रिमेंबर, ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब एग्जांपल्स होता है वीक एसिड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। और वीक एसिड्स मतलब क्या होता है? कोई भी एसिड्स जिसमें कार्बन रहता है, कार्बन कंटेनिंग एसिड, इसी तरह का एसिड को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ द वीक एसिड्स। इसे क्यों वीक एसिड्स कहा जाता है? क्योंकि ये पानी में जाने का बाद फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है H प्लस आयंस में। सो इसी दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अभी हम लोग पता करेंगे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, इसी तरह कोई भी सब्सटेंसेस अगर पानी में जाने के बाद फुल्ली डिसोसिएट होता है OH नेगेटिव आयन में, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जैसे भी कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है, इसी टाइप का सब्सटेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेसेस। और इन केस ऑफ वीक बेसेस डिसोसिएशन होता है
डिसोसिएशन होता है बट कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। मतलब some of the compounds only can be converted into the OH negative ions। मतलब फुल डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियल और द इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। मतलब OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा बट नॉट इन मैक्सिमम अमाउंट। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। बट वीक बेसिस पे क्या होता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा बट नॉट इन मैक्सिमम अमाउंट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल हो गया, स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब एग्जांपल्स हो गया स्ट्रॉन्ग बेसिस का। ये सब भी सब्सटेंसेस अगर एक्वस मीडियम में जाएगा दे कैन डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू OH नेगेटिव आयन। और वीक बेसिस का एग्जांपल हो गया जैसे वन ऑफ द एग्जांपल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक माइल्ड बेस होता है। मतलब पानी में जाने के बाद ये मैक्सिमम OH नेगेटिव आयन को रिलीज नहीं कर सकता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, देन व्हाट आर बेसेस, व्हाट आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग कोई भी सॉल्यूशंस का एसिडिक है कि बेसिक है पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।